फतेहपुर जिले के अमौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम निसनिया में एक शानदार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी बोर्ड की 2025 की इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष ग्राम निसनिया के अभिषेक कुमार ने 87.2% अंकों के साथ प्रथम स्थान और अवनी देवी ने 78.6% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त करके जन्मभूमि का गौरव बढ़ाया। आयोजक शिव प्रकाश शुक्ल ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभिषेक कुमार को 5100 रुपए का चेक, अंग वस्त्र, पुष्पमाला और श्री रामचरितमानस की प्रतीकात्मक पुस्तक भेंट की। वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली अवनी देवी को भी 3100 रुपए का चेक, अंग वस्त्र, पुष्पमाला और श्री रामचरितमानस की पुस्तक देकर के सम्मानित किया गया। जवान की पाठशाला के संचालक शिव प्रकाश शुक्ल ने बताया कि यह वार्षिक पुरस्कार समारोह मेधावियों का सम्मान, उत्साहवर्धन तथा छात्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा जगाने के उद्देश्य से हर वर्ष वो आयोजित करते हैं। आपको बताते चलें कि शिव प्रकाश शुक्ल गांव में एक जवान की पाठशाला करके भी चलाते हैं। जब भी वो छुट्टियों में आते हैं तो गांव के बच्चों को निःशुल्क वो शिक्षा देते हैं। एक जवान की पाठशाला भी चलाते हैं जिसमें वो निःशुल्क शिक्षा के साथ पुस्तकें और कापी किताबें भी वितरित करते हैं। ये पहल समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाने और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। समारोह में रामकरण उमराव पूर्व प्रधान, सोमेश्वर पटेल ओमे, अनुज, अभिनेश, सद्दाम खान, रामदास उत्तम, बराती लाल प्रजापति, इसके अलावा वहां पर शुभम और स्वास्तिक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं श्री कृष्णा इंटर कॉलेज फिरोजपुर में पढ़ा हूँ। वहाँ के प्रधानाचार्य जी का नाम श्री मनोज कुमार है और अपनी पढ़ाई अपने स्तर से की जाती है और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है 2025 में और उसमें 436 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें कि गांव में सम्मानित समारोह में सम्मानित किया गया है। हमने तो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ा और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ा है। पढ़ाई करना तो ठीक है, लेकिन अपने मन से पढ़ना चाहिए, लेकिन देखने से क्या है, पढ़ते रहिए अपने दिमाग से और क्या। मेरा नाम अवनी है और मैं नसनिया गांव की निवासी हूँ और मेरा इस गांव में दूसरा स्थान है। मेरे विद्यालय का नाम ब्रजगोपाल वर्मा इंटर कॉलेज है। वहाँ के प्रधानाचार्य जी का नाम है ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी। सर, मैंने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की थी, लेकिन टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं, लेकिन डेली टाइम टेबल बनाना पड़ता था क्योंकि किसी दिन मैनेज कर पाते थे, किसी दिन दूसरा काम होता था तो मैनेज नहीं हो पाता था। तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। टाइम टेबल जैसा आपको मिल पाए टाइम से वैसे पढ़ाई करनी चाहिए और मेरे नंबर 78.6 थे। मेरी सफलता का श्रेय हमारे अध्यापकों का भी है, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है और हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और हमारी माता जी का और पिताजी का दोनों लोगों का बराबर का योगदान। मैं ग्राम नसनिया का इसी ग्राम का निवासी हूँ और मैं एक प्रकार का देश सैनिक के रूप में मैं सेवा कर रहा हूँ। ये पुरस्कार कोई किसी को धनराशि दे के उसको कोई विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का नहीं। इसका उद्देश्य केवल है कि छात्रों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बने और हमें ये जानने को पता चले कि हमारे गांव के टॉपर कौन है। ये पिछले तीसरी बार 2023, 24, 25 तीसरी बार पुरस्कार का वितरण किया गया है और इसके पहले मुझे खुद नहीं पता कि हमारे गांव में टॉपर कौन होते थे। तो एक प्रकार से डाटा निकाला जा रहा है और छात्रों को भी थोड़ा मनोबल उनको बढ़ता है। और पुरस्कार की खास बात है कि छात्र, माता पिता या उनमें से कोई एक नसनिया गांव से जुड़ा हो। यदि कोई लड़का मामा के गांव में पढ़ाई कर रहा है तो उसको इस पुरस्कार में शामिल किया जाता है। ये इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, जिसमें प्रथम, तृतीय और तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। प्रथम पुरस्कार 5100, द्वितीय पुरस्कार 3100, तृतीय पुरस्कार 2100। चयन प्रक्रिया में है कि हमारे चौराहे के पास पटेल प्रिंटिंग प्रेस में अभिनेश वर्मा की दुकान को निर्धारित किया गया है। वहीं पर ऑफलाइन प्रक्रिया के तौर पे सभी लोग अपने इंटरमीडिएट का अंक पत्र जमा कर सकते हैं। उन्हीं प्राप्त अंक पत्रों के आधार पर 3 सर्वोच्च स्थान पर छात्र या छात्राओं का चयन किया जाता है। कंडीशन फिर वही है, छात्र या उसका माता पिता में से कोई एक नसनिया गांव में स्थायी रूप पे रह रहा हो। यदि कोई छात्र अपने रिश्तेदारी में नसनिया में मामा, चाची और किसी के यहाँ निवास करके यहाँ से अगर तो पढ़ाई कर रहा है तो पुरस्कार में शामिल किया जाता है। 2024 में 2 छात्रों को जो मामा के गांव में तो रह के तो पढ़ाई कर रहे थे, उनको पुरस्कार में शामिल किया गया था।